वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और सेहत के हवाले से हमारा हमेशा से कंसर्न होता है कि जितनी भी मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेहत और तंदरुस्ती के साथ जो है हर मौसम को एंजॉय करें। मौसम चेंज हो रहा है, हमेशा से हम बात करते हैं कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, अपने आप को हाइड्रेट रखने की कोशिश करें। तो हाइड्रेशन के साथ जो मौसमी इन्फेक्शन होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखना तो ज़रूरी होती है, लेकिन कुछ ऐसी हमारे साथ बीमारियाँ हमारे साथ मुंसलिक होती हैं या हम उस तरह के शिकार होते हैं कि उसका मौसम के चेंज होते हुए उन पेशेंट्स को अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अभी सर्दी का मौसम है तो हम देखते हैं कि आम हमारे यहाँ हर घर में जो है वो डायबिटीज़ का पेशेंट ज़रूर मौजूद होता है। किसी न किसी, अगर आपके अपने घर में नहीं है तो आपके रिलेटिव्स में मौजूद होगा। तो उनके लिए क्या एहतियाती तदबीर हैं और उनको किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली क्योंकि अब विंटर्स आ रहा है तो साथ में बहुत सारी और भी इन्फेक्शन जो है, वायरल इन्फेक्शन जो है वो आके हमें इम्पैक्ट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। तो उनसे बचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरह की एहतियाती तदबीर को आपको जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए, किस तरह की डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए और आपका रूटीन जो है वो स्पेशली विंटर्स के लिहाज से कैसा होना चाहिए, इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद रिजवान है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। साथ ही साथ इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारी साथ दूसरी गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर जुनैरा इफ्तिखार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन। अस्सलाम वालेकुम जुनैरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है और अगर हम जो है डायबिटीज़ के हवाले से बात करें तो किस तरह से डायबिटिक पेशेंट को अपना ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली मौसम चेंज होते, क्योंकि हम देखते हैं कि स्मोक भी बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट तरह के इन्फेक्शंस भी बढ़ रहे हैं। तो किस तरह से एक डायबिटिक पेशेंट जो है वो अपना ख्याल रख सकता है? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे इस सिटी 41 पे। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आपका। अच्छा, इस तरह के जो डायबिटीज़ के लिए जो गर्मियों का एक होता है दिन, एक तो लंबा दिन होता है जी। जब सर्दियों का दिन आता है तो शॉर्ट दिन हो जाता है, छोटा। लोगों ने क्या किया हुआ है कि जो नाश्ता करना है वो ज़ाहिर है अपने काम से जाने से पहले से नाश्ता करना है और मगरिब के टाइम में उन्हें खाना खाना आता है। तो इस तरह की जो टाइमिंग होती है इन बिटवीन 2 मील्स वो शॉर्ट हो जाती है। तो फिर उसी के हिसाब से वो क्या करते हैं कि अपनी इंसुलिन भी यूज़ करते हैं और अपना जो एंटी डायबिटिक जो मेडिसिन है वो भी यूज़ करते हैं। तो उसमें चांसेस होते हैं कि जो शुगर के कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 14-15 घंटे का हो जाता है, एक ड्यूरेशन वो 8-9-10 घंटे का हो जाता है। तो जो हम रिपीट करते हैं जो शुगर की दवाई वो हम रिपीट करते हैं 12 घंटे के बाद। तो पहली तो बात यह है कि जो दिन का जो टाइम है उसके हिसाब से ना देखें, आप जो आवर्स देखेंगे नहीं कि अब मैंने 12 घंटे के बाद अपनी दूसरी शुगर की डोज लेनी है या इंसुलिन की डोज लेनी है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने जो है वो मेडिसिन का तो ख्याल रखें। लेकिन अगर डॉक्टर साहब बात की जाए कि आप रूटीन में, जैसे कि मौसम चेंज होता है, बहुत ज़्यादा नई भी हमारे खानों में जो है वो एडिशन होता है, लोग जो है बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ इतना ख्याल भी नहीं, एहतियात भी नहीं करते, हालांकि वो डायबिटिक होते हैं। तो उन हवाले से उन्हें किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए ताकि मौसम चेंज होते ही वो जो है वो उस तरह के फ्रूट से, वेजिटेबल से लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकें और उनकी सेहत भी बरकरार रहे? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सबसे पहले तो जो डायबिटीज़ है इसकी पेचीदगी को समझने के लिए अक्सर पेशेंट जब हमारे पास क्लिनिक में आते हैं तो मेन प्रॉब्लम इज़ दैट कि उनको अपनी डाइट के बारे में नहीं पता होता। उनको नहीं पता होता कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें कौन सी हैं जिनको हमने अवॉइड करना है। स्पेशली आपके पास डायबिटिक पेशेंट आते हैं, वो खजूर ईजीली ले रहे होते हैं, बेकरी आइटम्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। और इवन फ्रूट्स के भी अंदर, जिस तरह जापानी फल है, अंगूर है, इनको बहुत नॉर्मल मकदार में एक डायबिटिक, बल्कि नॉर्मल भी नहीं, हम इसको ये कह लें कि बिल्कुल ही प्रोहिबिट कर देते हैं कि ये डाइट्स आपकी डाइट में इंक्लूड नहीं है। इसके बरक्स अगर डाइट के ऊपर केयर किया जाए, क्योंकि डायबिटीज़ को देखने के लिए सबसे पहले ये समझना है कि ये बहुत पेचीदगी वाली बीमारी है जिसकी वजह से आगे जाके बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। लाइक डायबिटीज़ के लिए ये नहीं कि शुगर हो गई है तो उसके बाद आपके दिल का अफेक्ट हो सकता है, खुदा ना खास्ता आपको फॉलिज का अटैक हो सकता है, न्यूरोपैथिक पेन्स, आपकी गुर्दों की बीमारियां। तो इसलिए शुगर को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है पेशेंट्स के लिए। और उसको कंट्रोल में रखने, जहाँ पे हम ड्रग्स पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, इंसुलिन करते हैं, वहाँ पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जो डाइट्स हैं आज हम प्रिस्क्राइब करेंगे उससे एकदम ड्रास्टिक चेंज आता है पेशेंट्स के अंदर। तो जो डाइट स्पेशली सर्दियों के अंदर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, जिस तरह हम व्हीट फ्लोर की जगह हम पेशेंट्स को कहते हैं जौ के आटे की रोटी खाएं,
दिन में एक दफ़ा जौ के आटे की और बेसन की, क्योंकि वीट के अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर पानी का इंटेक सर्दियों में बहुत सारे लोग कम कर देते हैं, तो डिहाइड्रेशन होने का बहुत ज़्यादा होता है। थर्डली, अभी आजकल स्मोक है बहुत ज़्यादा, तो सबको मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वो आम पर्सन से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेट कर जाता है और उसके अंदर तो पहले ही इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता डायबिटिक में, तो उसके लिए उसको ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर लेनी चाहिए। सर्दियों के अंदर नीम गर्म पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अच्छा है। और डाइट में अगर फ्रूट्स की बात करें तो कोतरा, जिसको ग्रेपफ्रूट कहते हैं, वो पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। ऑरेंज ले सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं, नॉर्मल मकदार में अनार खा सकते हैं, केला बिल्कुल नहीं लेना, सेब ले सकता है शुगर वाला पेशेंट, ठीक है। और साथ वेजिटेबल्स में गाजर बहुत अच्छी है, बंद गोभी बहुत अच्छी है, शिमला मिर्च का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, मटर बहुत अच्छे हैं। तो जितनी वेजिटेबल का इस्तेमाल होगा, सलाद का इस्तेमाल होगा, तो ये पेशेंट को बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। और इन तमाम डाइट के साथ जो है हमारी फिजिकली एक्टिविटी भी बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्टर साहब। तो हमें जो है वो वॉक, अगर स्पेशली हम बात करें डायबिटिक पेशेंट के लिए, तो वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दिन का किस हिस्से में आप ज़्यादा सजेस्ट करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ ये भी है ना कि सिर्फ मॉर्निंग वॉक करनी है, कुछ लोग कहते हैं हमसे सुबह में इस तरह की मसरूफियातें नहीं कर पाते हैं, शाम में, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? अच्छा, जो बेसिक रूल होते हैं ना जी मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ के, जिससे हम डायबिटीज़ को मैनेज करते हैं, तो वो 4 स्टेप होते हैं। एक तो डाइटरी मॉडिफिकेशन, जिसका डॉक्टर सुनैरा ने भी बता दी। दूसरी है वॉक। तीसरी है कि जी आपने अपनी जो एंटी डायबिटिक मेडिसिन लेनी है या इंसुलिन लेनी है। चौथा है कि आपने अपनी शुगर को मॉनिटर कैसे करना है। तो ये 4 बेसिक उसके रूल्स हैं फॉर कंट्रोलिंग द डायबिटीज़। तो जो हम जिस तरह है कि हम एक्सरसाइज की बात करें, तो उसमें जो मिनिमम एक्सरसाइज है कि आप 20 मिनट्स डे करनी है और कम से कम 5 दिन होने चाहिए एक हफ्ते के दिन। तो उसमें ये होता है कि जो आपका जो डाइटरी मॉडिफिकेशन और जो एक्सरसाइज वाला जो रोल है दोनों वाला, इससे हम 100 शुगर को कम कर सकते हैं। अगर किसी की 300 शुगर है तो इन दोनों मेजर से विदाउट मेडिकेशन हम 300 से 200 शुगर तक ला सकते हैं। यानी अपनी जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसको ख़त्म करें और अपनी जो वॉक है उसको थोड़ा सा करें, क्योंकि जब भी हम वॉक करते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं दे आर यूजिंग ग्लूकोज आल्सो, और बहुत ज़्यादा यानी दूसरे इफेक्ट्स भी, मेटाबॉलिक इफेक्ट आते हैं, मेडिकली हमें बताते हैं कि जी जो शुगर का इनटेक सेल के अंदर अच्छा हो जाता है, जो फैट सेल्स हैं वो यानी जो वो कम होना शुरू हो जाते हैं, जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस करते हैं। तो देयर आर मल्टीपल जो पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं कि जब हम उसको वॉक करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को सब समझते हैं कि डायबिटीज़ एक ही तरह की होती है। तो ज़िनर, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि हम जो है ना थोड़ा सा अगर इनकी बात करें इसके टाइप्स के हवाले से, कि डायबिटीज़ डिफरेंट तरह की हैं और किस तरह के डायबिटिक पेशेंट को किस तरह की जो है वो एहतियाती तदाबीर जो फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेमेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जिस तरह सर ने भी बड़ा अच्छा एलेबोरेट किया है, बेसिकली डायबिटीज़ में होता क्या है कि ग्लूकोज एक्सेस में आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा होता है और वो मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा होता है। तो जिस तरह एक्सरसाइज की बात की आपने, तो उसमें होता है क्या है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स को ग्लूकोज चाहिए होता है, वो यूज़ होता है। द सेम मैकेनिज्म विद द एंटी डायबिटिक ड्रग्स, वो भी हम बाहर से जब देते हैं तो बेसिकली तो वो ग्लूकोज ही कम करती हैं। तो एक ले मैन को ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक्सरसाइज से, गुड वॉक से एंड गुड डाइट से अपनी शुगर को एटलीस्ट 70% मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। एंटी डायबिटिक्स के साथ तो करते ही हैं, क्योंकि वही मैकेनिज्म जो हम बाइट से कर रहे हैं वो पेशेंट खुद ब खुद सेल्फ केयर से। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सेल्फ केयर का जो है ना प्रॉब्लम, वो ना फीमेल्स करती हैं ना मेल्स करती हैं, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एलिमेंट। तो सबसे पहले तो सेल्फ केयर, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले खुद से प्यार सब इम्पॉर्टेंट है। जब आप खुद से प्यार करते हैं देन लोग भी आपसे प्यार करते हैं। एंड सेकंड, आपने बात की डायबिटीज़ की टाइप्स के लिए, सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपको सिम्टम्स हम कहते हैं जो पेशेंट को डॉक्टर को आके बताता है कि जी मुझे क्या महसूस। अगर आपको आपके ख़ानदान में या आपके कोई भी आपको कह रहा है कि मुझे बार बार प्यास लगती है, बार बार यूरिन आता है, लेथार्जी, वीकनेस, फटीक, ये सारे मसले हैं कि थकावट हर, और बार बार यूरिन, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। यू हैव गो टू योर नियर मेडिकल सेंटर और वहाँ जाके अपनी रैंडम ब्लड शुगर को आप देखें कि भाई शुगर है कि नहीं। सेकेंडली, अगर आपकी फैमिली में आपके फादर को, आपकी मदर को, या आपकी जो भी नियर बाय रिलेटिव्स हैं, लाइक आपकी फुप्पोज, आपकी खालाज, इन सब में अगर है डायबिटीज़, तो आपके अंदर
25 to 50% चांसेस हैं कि यू आर अ डायबिटिक, एंड स्पेशली इन फीमेल्स, दोज फीमेल्स हु आर ओबेसिटी, ठीक है, ओबेसिटी है या उनको कोई हार्मोनल इश्यूज हैं, उनके अंदर इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ बहुत बढ़ जाता है। आफ्टर द 30 मोस्टली जो डायबिटीज़ होती है वो टाइप 2 को हम कहते हैं, और उससे पहले जिस तरह यंग बच्चों में इवन बच्चे पैदा होते हैं उनको फौरन अगर शुगर हो जाती है तो वो टाइप 1 होती है। टाइप 1 शुगर के अंदर मेन जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो इंसुलिन ही लगानी होती है। न्यू गाइडलाइंस अभी कह रही हैं कि जी ओरल ड्रग आ गई है, लेकिन अभी इतने ट्रायल्स पाकिस्तान में स्टार्ट नहीं हुए। टाइप 2 डायबिटीज़ जो आफ्टर मोस्टली 30 में प्रेजेंट करती है वो पेशेंट्स को इन्हीं सिम्टम्स के साथ आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू हैव टू डायग्नोस योर सेल्फ विद अ प्रॉपर चेकअप एंड विद गुड कंसल्टेंट। जब आपका डायग्नोसिस बन गया देन उसके बाद हम फिर पेशेंट को एहतियाती तदबीर बताते हैं कि भाई अगर टाइप 2 है तो उसको कैसे लेके चलना है, और टाइप 1। इसके अलावा भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइप्स। अगर आपको 20 to 21 में है, जिस तरह हम लाडा एक टाइप आई हुई है न्यू, और एक मॉडी है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़, एंड लाडा इज़ अ लेट ऑनसेट, ठीक है। ये यंग जनरेशन में लाइक 21 to 30 के बीच में अगर जब कोई पेशेंट डायग्नोस होता है डायबिटीज़ के लिए तो हम इन टाइप्स में इनको फॉलो करवाते हैं। तो बेसिकली डायबिटीज़ इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़, लेकिन अगर इसकी हम प्रॉपर केयर करें और एहतियाती तदबीर करें तो ये बहुत ही ईजीली हम इसको रेडिकेट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी इसके साथ लाइफ बहुत अच्छी लेके चल सकते हैं। प्रॉपर डाइट, प्रॉपर वॉक एंड टेक अ मेडिसिन ऑन टाइम, और टाइम टू टाइम हमारे यहाँ जो है वो डॉक्टर के साथ कंसर्न करना और उसके साथ आपका जो है ना कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ये भी बहुत कम रुझान है कि हम अपने रेगुलर चेकअप भी नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी हमें जो है वो डिसीज़ होते हुए भी हमें नहीं पता चलता है और बर वक्त उसका इलाज नहीं होता है। ये तो वो अलामात हो गई जो डॉक्टर साहबा ने बताई। तो डॉक्टर साहब इसके पीछे की मेन कॉजेज़ क्या है? अगर हम अपने पाकिस्तानी माशरे की बात करें तो हमारे यहाँ शुगर के पेशेंट क्यों ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, शुगर केसेस क्यों सामने ज़्यादा आ रहे हैं? अच्छा, जिस तरह मैडम ने भी बताया कि एक टाइप 1 होती है, एक टाइप 2 होती है, एक लाडा होती है, एक मोटी होती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं, इनकी रीजंस डिफरेंट, सारों की रीजंस डिफरेंट है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें वो इंसुलिन बिल्कुल सिरे से होती नहीं है उसके अंदर, यानी उसका जो पैंक्रियाज, जो उसको लोबा कहते हैं उर्दू में, उसके अंदर इंसुलिन बिल्कुल नहीं होती और उसको हमें इंसुलिन देनी पड़ती है। अब माओ का ये होता है कि डॉक्टर साहब बच्चा इंजेक्शन कैसे लेगा, कोई गोली दे दे, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि उसको इंसुलिन ही देनी पड़ेगी। इसी तरह जब हम टाइप 2 की बात करते हैं तो इनिशियली क्या होता है कि जो उसको हम गोलियां स्टार्ट करते हैं और फिर एक वक्त आता है कि उसकी जो अपना लोबा जो है वो बिल्कुल उसको बनाना छोड़ देता है, फिर हमें मजबूरन जो ट्रांसफ़र होना पड़ता है वो इंसुलिन पे। अब लोगों की यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है कि जी इंसुलिन एक दफ़ा शुरू होगी तो लग जाएगी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हमें शुगर को कंट्रोल करने के लिए हमें इंसुलिन देनी ही पड़ेगी, वो बीमारी की वजह से देनी पड़ेगी, वो इंसुलिन लगाने की वजह से इंसुलिन नहीं लगती। क्योंकि अगर हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन है ही नहीं है तो वो ज़ाहिर बाहर से हमें इंसुलिन देनी पड़ेगी। और जो हम गोलियाँ देते हैं वो शुगर कंट्रोल नहीं करती, वो शुगर को असल में जो इंसुलिन जहाँ से बननी होती है जहाँ तो उसको रिलीज़ करती हैं, या फिर जो ग्लूकोज वाली चीज़ें जो हमारी आंतड़ियों से एब्जॉर्ब होती हैं उनको रोकती हैं, या फिर जहाँ पे इंसुलिन का असर होता है उसको थोड़ा सा बढ़ा देती हैं। तो बेसिक जो है कि वो उसको इंसुलिन ही रिक्वायर्ड है, इंसुलिन ही देनी पड़ेगी। तो ये मिसकंसेप्शन है असल में। एक मवाद जो बहुत ज़्यादा कॉमन आजकल लोग, हर बंदा, तीसरा बंदा, चौथा बंदा जो है डायबिटिक हम कंसिडर करते हैं, उसमें ये नहीं कि वो डायबिटीज़ बन जाती है, उसको यानी सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। एक प्री डायबिटिक कंडीशन है। अच्छा। यानी ये कंडीशन है इन बिटवीन नॉर्मल पर्सन एंड ए डायबिटिक पर्सन। Okay. तो ये इन बिटवीन 2 पर्सन है। यानी अब अगर तो हम उसको डाइटरी मॉडिफिकेशन दें, उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो उसका बैठने वाला लाइफस्टाइल है, उसको हम एक्टिव लाइफस्टाइल में कन्वर्ट कर दें तो हम उस पेशेंट को दोबारा नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं। नहीं तो फिर वो प्रोग्रेस करके डायबिटीज़ की तरफ चला जाएगा। तो उसके लिए हम एक टेस्ट कराते हैं HbA1c वाला। तो उसकी रेंज होती है कि जी हम 5.4 से नीचे हो तो नॉर्मल होता है, 5.4 से लेकर 6.5 तक वो प्री डायबिटिक होता है, यानी डायबिटीज़ उसको फ्यूचर में हो जाएगी अगर उसने केयर ना की तो। बिल्कुल ठीक। तो 6.5 से अबव चला जाएगा तो वो फिर वो डायबिटिक हो गया, उसको फिर दवाइयों की ज़रूरत होगी या इंसुलिन की ज़रूरत होगी। तो दीज आर यानी जो इसकी जो काजेज़ हैं जो हम ये कंसिडर करते हैं। और टाइप 1 में हमेशा कोई एंटीबॉडीज़ बनती है हमारी बॉडी के अंदर,
और जो टाइप 2 है उसमें फैमिली होता है, फैमिली बैकग्राउंड होता है कि जी किसी फैमिली में डॉक्टर साहब मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी और जानेंगे कि क्या डायबिटीज़ किसी भी स्टेज पर क्योरेबल है या नहीं, और इसका इलाज जो है वो मुमकिन है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे ट्रीटमेंट्स तो हम देखते हैं, क्या इसे जड़ से ख़त्म कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो उसके लिए आपको किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। आपकी सेहत हमारे लिए हमेशा से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है तो हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मौज़ूआत पे सेहत के हवाले से बात की जाए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो। और जितनी भी मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस इस टाइम मुझे देख रही है, मेरा सिर्फ एक पर्पज़ है कि जब भी मैं किसी भी गेस्ट को बुलाऊँ तो उनके माइंड में जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने डाउट्स हैं, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में जो है उसे क्लियर कर सकें। डायबिटीज़ के हवाले से हम बात करें कि किस तरह से मौसम को चेंज करते ही आपको किन एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले एक बहुत डिटेल इस पे हमने बात की, और क्या डायबिटीज़ जो है ये क्योरेबल है और इसे रूट से ख़त्म किया जा सकता है या नहीं, ये जानेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब आपने वजूहात तो बता दी हमें, तो क्या किसी भी स्टेज पे जो है हम हमेशा के लिए जो है इसे ख़त्म कर सकते हैं या नहीं? अच्छा, जिस तरह टाइप 1 की बात मैं की पहले, तो उसमें यह कि उसके अंदर तो पैंक्रियाज है ही नहीं और इंसुलिन बनाने वाली जो फैक्ट्री उसके अंदर मौजूद ही नहीं है, तो फिर हमें ऐसी कोई चीज़ देनी पड़ेगी जो बाहर से ज़ाहिर उसके बॉडी के अंदर जाए, तो इट इज़ इनक्योरेबल, यानी इन केस ऑफ टाइप 1। अब अगर प्री डायबिटीज़ की बात करें तो वो क्योरेबल है, यानी उसको हम उस नॉर्मल डायरेक्शन में ले जा सकते हैं अगर हम उसका लाइफस्टाइल चेंज कर दें, उसकी डाइटरी मॉडिफिकेशन कर दें, या उसको कहें कि आप थोड़ी सी अपनी एक्टिव लाइफ है, या हम एंटी डायबिटिक एक दवाई शुरू कर देते हैं ताकि वो उसकी शुगर की शिद्दत बढ़े ना और वापस चले जाए। वो यूजुअली ग्लूकोफेज होती है। तो जो टाइप 2 डायबिटिक बन जाते हैं वो फिर ज़ाहिर है उसकी वक्त के साथ साथ वो जो है उसकी इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी हमारे टिश्यूज़ के अंदर होती है, जहाँ पे जाके इंसुलिन लगना होता है, अगर हम उसकी ओबेसिटी को ख़त्म कर दें, यानी उसके मोटापे को ख़त्म कर दें, तो वो फिर टू सम एक्सटेंट वो क्योरेबल होती है। मगर टाइप 1 तो बिल्कुल क्योरेबल नहीं है। टाइप 1 और 2 के दरमियान में जो एक समझ लें एक प्री डायबिटिक कंडीशन है, वो उसको हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और टाइप 2 को हम यानी अगर फॉर एग्जांपल अगर वो 20 यूनिट लेता है तो हम उसको 5 यूनिट तक ला सकते हैं। अगर वो 6 गोलियां खाता है तो हम उसको 1 गोली तक ला सकते हैं, उसका वेट रिड्यूस करके। बात वही है कि बार बार के एहतियात करनी, अपना सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब अगर जारी बात है कि हमें डिफरेंट सिचुएशंस में अपना ख्याल डिफरेंट तरह से रखना है। अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई डायबिटिक पेशेंट है वो ट्रैवल कर रहा है, तो ट्रैवलिंग के दौरान उसके पास क्या बेस्ट ऑप्शन है? जारी बात वो घर से बाहर है तो वो क्या चीज़ें खा सकता है और किस तरह की एहतियाती तदाबीर को उसे फॉलो करना चाहिए ताकि उसकी जो सेहत है वो ख़राब नहीं हो? सबसे पहले तो पेशेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि जो डायबिटीज़ है, अगर डायबिटीज़ में आपकी शुगर अगर 400 पे है या 300 पे, इट्स नॉट अ डेंजरस और अलार्मिंग कंडीशन। लेकिन अल्लाह ना करे अगर वही डायबिटिक पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में गया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है कि अगर उसकी शुगर बिलो 60 हो गई है, दैट इज़ अ अलार्मिंग एंड डेंजरस कंडीशन। तो दैट्स वाई हम हमेशा डायबिटिक पेशेंट्स को कहते हैं कि कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं पे भी हैं तो अपने पास एक टॉफ़ी, खजूर या शहद ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर हाइपो हुआ है तो फ़ौरन से इनटेक करेंगे तो वो पेशेंट ठीक हो जाएंगे। And symptoms are quite different with the hyperglycemia and hypoglycemia. When the patient presenting in the hypoglycemia, तो पेशेंट को स्वेटिंग होगी, जिस तरह वो अक्सर पेशेंट आपको बताते हैं जी दिल डूब रहा है, ठंडे पसीने शुरू हो जाएंगे, दिल घबराना शुरू हो जाएगा और वो अक्सर हाथ पाँव से जान निकलना निकल रही हो, ऐसी उनकी कैफियत हो जाती है। एंड सेम टाइम पेशेंट्स फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो उसमें हमें फ़ौरन से पेशेंट को कोई शहद, चीनी, अगर घर में चीनी है तो उसको फ़ौरन से एंड फ़ौरन आप उसको हॉस्पिटल में लेके जाएं, क्योंकि हाइपर इतनी जल्दी पेशेंट को नहीं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हाइपो है और उसने अगर आपके ब्रेन को हाइपॉक्सिक इंजरी कर दी, ब्रेन को ग्लूकोज नहीं, तो वो बहुत वर्स हो सकता है। तो ट्रैवलिंग में एक तो ये रखना है। दूसरा, ऑब्वियसली अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो डाइटरी, जिस तरह मैंने पहले ही कहा, आपने पहले भी एक सवाल किया कि व्हाई द डायबिटीज़ आर मोर इंक्रीज इन द एशियन पीपल ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हमें बस बैठने की आदत है और बैठे रहें और वॉक नहीं करते। हम हमारे घरों में पराठे, बर्गर, घी का इस्तेमाल, मतलब बेसिकली वी आर नॉट फॉलो द प्रॉपर डाइट, ठीक है ना। मतलब अगर और फिर
एक दाल नहीं है हम में। अगर जिस तरह आजकल सर्दियों का मौसम है, बहुत सारे घरों में साग वगैरह बन रहा होगा, तो अगर साग बन गया जी तो आज तो 2 रोटियां खा लेनी है, आज मतलब एक दाल से चलना है ना आपने, कि आपकी अगर आपका ये फिक्स है कि आपने ब्राउन ब्रेड लेनी है मॉर्निंग में 1 स्लाइस, तो इट शुड बी अ 1 स्लाइस। मतलब ये पेशेंट्स को एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ मैंने आपसे पहले भी बात की कि आहिस्ता आहिस्ता इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, एंड दैट स्टेज फिर देयर इज़ अ नो क्योर। डॉक्टर साहब यहाँ पे बड़ी सारी, जैसे आपने भी बात की है, हम चीज़ें बना के उसको फ्रीज भी कर लेते हैं, वो कितनी ज़्यादा वेरी वेरी बैड। मतलब कि आपको बिल्कुल भी जितनी भी चीज़ की अफादियत होती है ना, तो आप ये समझ लें कि पीछे सिर्फ 30% रह जाती है, और उसके बजाय जो बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं वो हमें मोस्टली, इसलिए फ्रीज और कैंड फूड्स आर नॉट गुड। ठीक है, आप अल्लाह ताला ने हमें इतना प्यारा मुल्क दिया है जहाँ पे हर मौसम है और इजीली अवेलेबिलिटी है हमारे पास हर मौसम के हिसाब से सब्जियों की, तो आप उसको डेली बेसिस पे कुक करें, ये तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस तरह वो आउट ऑफ सिटी होते हैं, उनकी फैमिली वाले यहाँ पे होते हैं, तो वो तो मजबूरी की एक बात है। लेकिन अगर आप वैसे मुझसे पूछें तो फ्रेश फूड एंड फ्रेश वेजिटेबल्स आर वेरी गुड फॉर योर, इसमें सैलड की फॉर्म में आप ले सकते हो डिफरेंट तरह से, इसमें बहुत सारी, और स्पेशली डायबिटिक्स पेशेंट्स के लिए आप फिश वेरी गुड, चिकन नॉर्मल मिकदार में, बहुत ज़्यादा नहीं, और स्पेशली जो आजकल ये दूसरे वाला चिकन है वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ, देसी चिकन आप ले सकते हैं। मटन और बीफ को हम 15 डेज में रिकमेंड करते हैं कि 1 to 2 टाइम आप ले सकें, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट मोस्टली ओबेसिटी का शिकार होते हैं, दैट्स वाई वी आर अवॉइडिंग। और प्रॉपर चेकअप और अपना लिपिड प्रोफाइल लाजमी पेशेंट करवाते रहें, और अपना रेगुलर चेकअप। एंड स्पेशली एक और चीज़ ऐड करूंगी, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए फुट केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली डायबिटिक पेशेंट अपनी फुट केयर नहीं करते। आपने मोस्टली लोग देखे होंगे एम्पुटेशन हो जाती है उनके फुट की, पाँव काटना पड़ जाता है, खुदा ना खास्ता टांग, क्योंकि होता क्या है कि जब डायबिटीज़ वर्स करती है, तो डायबिटीज़ वर्स करती है तो इन पेशेंट्स के अंदर न्यूरोपैथिक कंडीशन डेवलप हो जाती है। सम टाइम इन पेशेंट्स को जब चोट वगैरह भी लगती है तो उनको पता नहीं चलता, क्योंकि नीचे से नर्व्स हमारी जो होती हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए, डायबिटिक के लिए स्पेशली, अपनी फुट केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस अ डे अपने पैरों को प्रॉपरली वॉश करें, देन अप्लाई अ वैसलीन, वेयर अ सॉक्स एंड सॉफ्ट शूज़। अपने पैरों के ऊपर जख्म होने से बचाना है डायबिटिक पेशेंट ने, क्योंकि इनका जख्म एक आम इंसान के जख्म से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि क्योर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, और इनके अंदर मैंने पहले भी बात की, इम्यूनिटी की बहुत कमी होती है। तो जो एक आम इंसान को अगर चोट लगी है, वो खुद ब खुद हीलिंग का प्रोसेस है, ये इनमें नहीं होता, और खुदा ना खास्ता वही अल्सर या वही ब्लिस्टर जो इनके पैर पे या जो चोट लगती है वो एग्रीवेट कर जाती है, जिसकी वजह से फिर बाद में हमें पाँव की एम्पुटेशन करनी पड़ती है। और जैसे कि अभी आपने डाइट के हवाले से फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की बात की, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा जो है वो ऑयली और घी वाले खाने बड़े बनते हैं, और मौसम के चेंज होते ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ड्राई फ्रूट के हवाले से कितनी उसकी क्वांटिटी, पोर्शन होना चाहिए डायबिटिक पेशेंट के लिए? क्या ये उसके लिए जो है ये सही है या गलत है? यही तो मसला है बस। अब ड्राई फ्रूट अगर कह देंगे ना, तो हमारी पाकिस्तानी पॉपुलेशन ने वो मूंगफली या बादाम रख के आधा किलो एक दिन में खा लेने हैं। ये दिस इज बातें करते करते हमारे अक्सर घरों में ये है भी है। बस आज ही डॉक्टर साहब ने ड्राई फ्रूट कब बोला था? ड्राई फ्रूट, मैंने वही बात की ना, प्रॉब्लम इज दैट कि हम लोग अपनी डाइट को अकॉर्डिंग टू मेन्यू चेंज करते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग नहीं चलते कि भाई जो हमने अपनी सेट की है, जिस तरह अब आजकल बहुत ज़्यादा इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात करती हूँ, तो उसमें भी बेसिकली यही होता है कि आप खाएं लेकिन पोर्शन में खाएं। किसी भी चीज़ की तरतीब जो होती है ना, वो ज़िंदगी को हसीन बनाने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस तरीके से ड्राई फ्रूट है, मैक्सिमम कोई भी इंसान, वो डायबिटिक है या नहीं है, उसको 3 से 4 अखरोट, 7 से 8 गिरी बादाम की, और 5 से 6 काजू, और बहुत ही नॉर्मल मकदार में 7 पीनट्स ले सकते हैं। मैं एक थोड़ी सी ऐड करना चाहूँ तो एक मुट्ठी में जितना आ जाता है ना ड्राई फ्रूट, इट इज सफिशिएंट फॉर 1 डे है। तो हम क्या कहते हैं, हम प्लेटें भर भर के खाते हैं। तो असल में एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है इसके अंदर ना, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारी बॉडी के लिए। तो ज़ाहिर हर चीज़ की एक्सेस भी खतरनाक होती है, तो अगर हम इसको मॉडरेट अमाउंट में लें तो फिर बहुत अच्छा होता है ड्राई फ्रूट जो। मगर ड्राई फ्रूट जो ज़्यादा मीठे, जिस तरह ये अंजीर टाइप है, इस तरह की चीज़ें डायबिटिक नहीं ले सकते। अंजीर हो गया या खजूरें हो गई या वो शुआरे टाइप की चीज़ होती है, वो नहीं लेनी। बाकी जो नट्स वगैरह वो ले सकते हैं, बट इट शुड बी लाइक दिस कि एक मुट्ठी में बंद, आपकी मुट्ठी में होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने प्लेट में रखी है तो डिश जो भरी है आप बैठे बैठे सारी खा लो। ट्रैवलिंग, जैसा मैडम सुनैरा ने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि ट्रैवलिंग के दौरान क्या करना चाहिए।
जो ट्रैवलिंग में हम जो ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो ऐसे करते हैं कि आपने अगर आप 50 यूनिट लगा रहे हैं ना अपनी, वो इंस्ट्रक्शन क्या है और किस तरह से इसे फॉलो कर सकते हैं, इस हवाले से हम मजीद जानेंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के हवाले से आपको किस तरह की एहतियाती तदाबीर को जो है वो फॉलो करना चाहिए। कहते हैं हमेशा से एहतियात इलाज से बेहतर है। तो अगर आपको खुदा ना खास्ता किसी तरह की बीमारी हो भी गई है, उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि आप टोटली रिलाई जो है वो अपनी मेडिसिन पे कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह से कब और कितनी तादाद में चीज़ मिकदार में खा रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका लाइफ स्टाइल कैसा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर जब आपको कोई बीमारी है तो आपको सिर्फ अपने घर के अंदर ही नहीं, घर के बाहर भी जब आप जा रहे हो तो उन तमाम सिचुएशंस में आपको खुद का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली अगर हम ट्रैवलिंग की बात करते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपके साथ कोई हो, आप कभी अकेले होते तो खुद का ख्याल खुद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्रैवलिंग के हवाले से किस तरह की एहतियाती तदाबीर है वो हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। आप बता रहे थे कि किस तरह की जो है वो इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर की तरफ से दी जाती हैं ट्रैवलिंग के दौरान। अच्छा उसमें ये कि मैंने जैसे पहले बताया कि हम अगर फॉर एग्जांपल वो 50 यूनिट ले रहा है तो हम उसको कहते हैं कि आप अपने यूनिट्स को थोड़ा सा रिड्यूस कर दें, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रैवलिंग जिस तरह हम नॉर्मली घर में खाना खाते हैं उस पेस से हम खाना नहीं खाएंगे जी। दूसरी है कि जब बाहर वाला खाना ज़्यादा थोड़ा सा अनहेल्दी सा होता है तो वो भी नहीं हमने खाना, तो बाहर वाले खाने से बिल्कुल आपने इज्तनाब करना है। तो यूनिट कम कर देंगे या जो एंटी डायबिटिक मेडिकेशन ले रहे हैं उसकी मकदार को कम कर देंगे। और जिस तरह मैडम ने बताया कि आप कोई मीठी चीज़ आप रख सकते हैं अपनी जेब में, तो हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा ख़तरनाक है, यानी शुगर का कम होना ज़्यादा ख़तरनाक है ज़्यादा होने से। तो इसलिए कम होना जो है वो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया अपनी ज़ुबान में कहते हैं, तो उसको हमने प्रिवेंट करना है। उसके लिए ज़्यादा के आप ग्लूकोज जो आम छोटे डिब्बों में ग्लूकोज मिलता है उसकी छोटी छोटी पुड़ियाँ बना के अपनी जेब में रख लें। आपको लगे कोई अनयूजुअल सी फाइंडिंग आपको आ रही है, यानी कि ऐसी अलामत जो एक सडनली स्टार्ट हो जाए तो उसका मतलब है कि आपकी शुगर कम होगी। तो बगैर आप शुगर चेक किए, ज़ाहिर है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आपके पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, तो बगैर शुगर चेक किए आप उसको पानी में घोल के या वैसे मुंह में डाल के उसको ले लें। उसमें ये होगा कि जो अगर शुगर कम होगी तो वो तो ठीक हो जाएगी, अगर बड़ी भी होगी शुगर तो इतनी सी शुगर लेने से या इतनी सी ग्लूकोज लेने से उसकी टॉक्सिसिटी या इतनी ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं आएगा। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बहुत सारे फ्रूट्स की बात की, उन्होंने बीच में एक मेंशन किया कि बनाना आप केला जो है वो नहीं ले सकते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक जगह पे बैठी थी और मेरे साथ एक डायबिटिक पेशेंट थे, उन्होंने कहा मेरी शुगर कम हो रही। सारी बात अब मुझे भी नहीं पता था, तो उन्होंने क्या किया कि फ्रूट्स में बनाना था, उन्होंने वो लिया, पील आउट किया और उसको खा लिया। तो मतलब कि अगर आपकी कम शुगर हो रही है तो उसमें फिर आप खा सकते हो या नहीं? हाँ जी, इस तरह खा सकते हैं जिस तरह मसलन देखा ना मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज है, असल में ये रेडिली अवेलेबल ग्लूकोज शुगर है। मसलन जब हम उसको लेते हैं तो ये सडनली एब्जॉर्ब हो जाती है। जितने फ्रूट्स में शुगर है या किसी और खुराक में है, जिस तरह हम बेकरी वाली कोई चीज़ लेते हैं उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए ना। तो इसलिए अगर रेडिली अवेलेबल शुगर आपके पास ज़्यादा हो तो वो ग्लूकोज है, तो उसमें जब जूँ ही आप लेते हैं तो विद इन मिनट्स आप ठीक हो जाते हैं। मगर आप शुगर केले से या आपने किसी और फ्रूट से अगर आप शुगर को ठीक करने की कोशिश करें, यानी कि कम शुगर को नॉर्मल करने की कोशिश करें, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपनी जेब में वो चीज़ रखें जो विद इन मिनट्स एक्ट करे और आपकी जो हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर का कम होना है उसको रिवर्स कर दें। तो उसमें हम 4-5 फ्रूट कहते हैं, आम, अंगूर, खजूर, केला, जापानी फल, ये फ्रूट हैं जो ज़्यादा मीठे होते हैं। हाँ। तो कोशिश करते हैं कि ये हम जो डायबिटिक पेशेंट को नहीं देते। मगर अगर आपके पास ग्लूकोज नहीं है तो इन 4-5 में भी आप कोई चीज़ जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। बिल्कुल, और उसमें फिर वही बात आ जाती है कि आपको कितनी मिकदार में कौन सी चीज़ लेनी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बात करें ख़वातीन और मर्द हजरात की, वो खुद का ख्याल खुद रख सकते हैं, लेकिन बच्चे, टीनेज बच्चे हैं या कम उम्र के बच्चे में अगर डायबिटीज़ हो जाती हैं तो उनके पेरेंट्स का इसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बच्चा अपना शायद उसको उतनी अवेयरनेस नहीं है कि उसकी बॉडी में किस तरह का डिसऑर्डर है। तो बच्चों के हवाले से किस तरह की एहतियाती तदाबीर हैं और उनके लाइफ स्टाइल को मेनटेन रखने के लिए पेरेंट्स के साथ डॉक्टर की कम्युनिकेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए आजकल अपने टीन एजेस में मोस्टली बच्चे देखे होंगे ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है एंड सॉरी टू से फिर देन जब अगर कोई उनको समझाने की भी कोशिश करता है, आजकल हमने दोहरा म्यार हर चीज़ का बना लिया है। हम हर चीज़ को नेगेटिव पॉजिटिव पहलू की बजाय हम नेगेटिव, अगर लाइक वी आर सिटिंग इन समवेयर, अगर मैंने बोल दिया कि आपका बेबी देखिए थोड़ा सा, तो वो इस चीज़ को लेंगे ये बॉडी शेमिंग है। इट्स नॉट अ बॉडी शेमिंग, आई एम कंसर्न्ड अबाउट योर बेबी, दैट्स आई एम आस्किंग फ्रॉम यू कि देखें यार ये थोड़ा सा मोटा हो रहा है, इसको देखें आप। आपने मोस्टली बच्चों को देखा होगा इवन 5th क्लास 6th क्लास में कि वो काफ़ी अब्यूज हैं और उनकी बेसिकली आप खुद से अपने बच्चे को वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वो जंक फूड्स के वो आप प्रोन कर रहे हैं मल्टीपल डिजीज़ के तरफ, ठीक है। और डायबिटीज़ इज़ द वन ऑफ डिजीज़, जिस तरह आपकी फैमिली में अगर आपके फादर ऑलरेडी डायबिटिक है और आप अपने बच्चे को वो ओबेसिटी को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है ना। इत्दाल कहते हैं ना स्टार्ट से, वो बच्चा है या बड़ा है सबको इत्दाल। आजकल जंक फूड बर्गर्स आप देखें डेली बेसिस पे डिलीवरीज ऑन एवरी होम, ठीक है। अब वो अम्मा ने बेचारी ने कुछ बनाया भी होगा तो बच्चे ये क्या बना दिया, ये हमने नहीं खाना। तो ये चीज़ों की हमें रिस्ट्रिक्शन करनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज हम अपने बच्चों को भी डायबिटीज़ की तरफ ही लेके जा रहे हैं। अगर आपके बच्चे का BMI बेजल है ना आपका, आपने अगर वो निकाला है और वो बहुत ज़्यादा है, वो 30 से अबव हो चुका है, इट मीन्स कि आपने उसको गिफ्ट कर दी है डायबिटीज़। अब आने वाले 1-2 साल में वो डायबिटिक हो जाएगा, क्योंकि उसके जेनेटिक्स में ऑलरेडी है, उसकी मदर फादर को भी, और अब आप उसको करेंगे। तो स्टार्ट में ही आपने पहले अपने बच्चों को, जिस तरह मैंने बात की है कि हम लंच बॉक्स में भी मोस्टली ये फ्रोजन आइटम्स कैनन्स की, हम वो अपने बच्चों को हमेशा डेली बेसिस के ऊपर आप नेचुरल फूड, मतलब घर का पराठा, घर की रोटी, और अगर बच्चे मतलब जिद करते हैं तो आप खुद से उनको बनाने की कोशिश करें। अब तो माशाल्लाह यूट्यूब पे एवरी रेसिपी इज ओवर देयर, ठीक है। तो आप थोड़ी सी हिम्मत करके, क्योंकि उसके बाद जब वो बीमार होगा, जब वो डायबिटिक होगा, तो जो वो स्ट्रेस है उससे पहले हम ले लें। जिस तरह ख्याल की बात है कि अगर हम थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करने के लिए थोड़ी सी स्ट्रेस या वॉक कर लेंगे तो हम बहुत सारी आने वाली बीमारियों से सेफ रहेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी डिजीजेज ऐसी हैं जो खुद से हमने अपने आप को दी हुई है। मतलब हम लेट नाइट मील लेते हैं, ठीक है, हम बहुत रात तक 10 बजे 11 बजे ये हमारे डिनर टाइम है। हालांकि हमारी मजहब की रूह से भी और वैसे भी साइंस के भी हमें आफ्टर 6 to 7 मैक्सिमम हमें डिनर नहीं लेना चाहिए। और ट्रस्ट मी, मैंने आज तक कभी डिनर किया ही नहीं है, नेवर एवर। मैं 6 PM के बाद मैंने नथिंग, मैं कुछ भी नहीं लेती, सिर्फ एक, हाँ अगर सम टाइम आपको भूख लग रही होती है तो एक चाय का कप ले लेती है विदाउट शुगर। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपके तफस्सुस से ये बताना चाहती हूँ कि अगर किसी भी इंसान ने अपनी ज़िंदगी में वाजिया चेंज लेकर आना है ना, तो सबसे पहले चीनी छोड़ दे, और चीनी चाय में छोड़ दे, वो बॉटल छोड़ दे, वो बेकरी छोड़ दे। तो यकीन करें उसको कोई डाइट, कोई ये कीटो इंटरमीडिएट, नथिंग एल्स, सिर्फ शुगर छोड़े, पहले शुगर छोड़ें और अपनी ये कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ें, क्योंकि ये बेसिकली हमारी सारी वो जड़ है बीमारियों की, जो हमने अपनी ये डाइटरी खराब कर दी। और एक जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जी, ट्रस्ट, वो हमने बच्चों को ऐसे उसके अंदर डाल दिया हुआ है कि बच्चे अब उसमें से निकलना ही नहीं चाहते। बल्कि हम बच्चों को खाना भी खिलाते हैं ना, तो उनके कोई ना कोई फेवरेट कार्टून या कोई इनका प्ले उसको करके वो देख रहे होते हैं। मुझे लगता है आपका माइंड और आपकी बॉडी उतनी अलर्ट भी नहीं होती, क्योंकि आपका पूरे का पूरा फोकस उधर होता है, तो खाना भी आपको नहीं लग रहा होता। बच्चे बड़े वीक हो जाते हैं, फिर आपके बच्चे कुछ खाते नहीं है। माएँ सिर्फ खिलाने की गर्ज से, जैसे हम फ्रोजन आइटम्स की भी बात कर रहे हैं या फास्ट फूड की बात करते हैं, तो हम कहते हैं चलो कुछ तो खा लें, तो वो खिला दिया, तो उनसे भी बच्चों की हेल्थ बहुत ज्यादा सारे फिर इनएक्टिव रहते हैं ना, बिल्कुल वो निकलते बाहर ही नहीं निकलते। जब उसके पास आ जाती है गेम, आ जाती है एक कार्टून आ जाते हैं, तो फिर सारा दिन वही देखते रहते हैं। जो उनकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज थी कि बाहर जाके खेलना है, दौड़ना है, साइकिलिंग करनी है, क्रिकेट खेलना है, वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो उससे जाहिर चांसेस ऑफ डायबिटिक के जो उसके फ्यूचर आने में बढ़ जाते हैं सारे। सॉरी टू से, गैजेट्स बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, पहले हमारे बड़ों की भी है। हम भी जल्दी जल्दी दरअसल हम कह रहे होते हैं कि वो गैजेट से, जो अगर मैं बच्चे को खाना खिला रही हूँ और मुझे 1 घंटा लगना है, तो मैं उसको वो गेम देती हूँ कि वो मुझे 5 मिनट में वो खा जाए, ताकि मैं भी अपना गैजेट लूँ। प्रॉब्लम इज दैट कि जनरेशन टू जनरेशन प्रॉब्लम है। आप देखें कि आजकल मेरी अक्सर ये कॉन्वर्सेशन अपने पेशेंट्स के साथ होती है। मतलब मैं ये बताना, स्पेशली आप आए टीन एजेस गर्ल्स, 11-12 साल की बच्चियां 18 साल तक
इतनी डिप्रेशन की, एंड ट्रस्ट मी देयर इज अ लॉट ऑफ पेशेंट टेकिंग द स्टेलोप्राम इज अ ड्रग विच आर यूजिंग इन अ डिप्रेशन। वो इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हर इंसान एक ऐसी दौड़ में लग गया है कि जो अल्लाह ने उसको दी है वो नहीं, हमने जो दूसरे के पास है वो बेस्ट है। अपने अंदर शुक्रगुजारी का एलिमेंट हमने ख़त्म कर दिया। मैं अक्सर पेशेंट्स को कहती हूँ कि अगर सर्दियों में आपके पास ओढ़ने को कंबल या चादर है, दैट इज़ इनफ। एक घर है, उसमें आप रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह की। अपने से नीचे देखें। अब वो शादी आ गई है तो जी मैंने सूट रिपीट नहीं करना, और यही की एंजाइटी हमारे बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये एंजाइटी इसलिए है क्योंकि मदर्स को भी एंजाइटी है। पहले जमानों में माँ बताती थी बेटा ईद आएगी, ये फंक्शन आएगा, देन यू हैव टू ड्रेस अप। अब माँ खुद एक कंपटीशन में है, हर बंदा। तो प्रॉब्लम इज दैट कि जो बड़े हैं वो चीजें ट्रैवल कर रहे हैं, और बच्चा यकीन माने वो ही देखता है और सीखता है जो उसके माँ बाप कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों की इसमें पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, हमें अपनी सेहत की जब भी हम बात करते हैं तो सिर्फ आपकी डाइट, आपकी मेडिसिन नहीं होती है, इर्द गिर्द की हमारी रूटीन, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो जाता है कि जिसकी एक, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बात की कि एक अजीब तरह की दौड़ में हम लग जाते हैं। तो कोशिश करें कि जो आपके पास है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, और कभी भी अपने से ऊपर नहीं, अपने से नीचे देखें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे भी बहुत कम ऐसी हालत में हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के बड़े शुक्रगुजार हैं। अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेर आसानियाँ पैदा करे। अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।